हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज का ये वीडियो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का सेकंड वीडियो है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम आपको इंग्लिश ग्रामर में 100 में यानी कि इंग्लिश के पेपर में 100 में 95 प्लस दिलवा कर रहेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हमारे उसी टारगेट से रिलेटेड है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ रूल्स, क्योंकि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में को हम ऑलरेडी जान चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया था। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए हम लोग ये जान लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम। ठीक, तो देखिए सबसे पहले देखिए डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के लिए कुछ नियम है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, इसके लिए कुछ नियम हैं, तभी आप चेंजेस कर पाएंगे। कुछ रूल्स हैं जो हमें पढ़ना होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमें क्या पढ़ना है। पहले हमें पढ़ना होगा कि हम असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, जो हमारे असर्टिव सेंटेंसेज होते हैं। ठीक है, समझ में आया। दूसरा देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। ठीक, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं। ठीक है, चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कैसे बदलेंगे। पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे बदलेंगे। तो पांचों तो भैया मैंने आपको 30 सेकंड में बता दिया, लेकिन इसको पढ़ने में टाइम लगेगा क्योंकि हमें डीपली जाना होगा। ठीक, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा ताकि आगे चलकर आपको कहीं भी इंग्लिश ग्रामर की जरूरत पड़े तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश स्पीकिंग कर सकें। ठीक है, तो पहले हम असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलें उसको जानेंगे, फिर इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव सबको जानेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो ये आपके डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के कुछ नियम हैं, कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये समझिए डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ नियम हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। सबसे पहला देखिए क्या है, असर्टिव सेंटेंस। मैंने बताया ना, सबसे पहले हमें पढ़ना होता है असर्टिव सेंटेंस, यानी कि असर्टिव सेंटेंसेज को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलें। ठीक, जो असर्टिव सेंटेंसेज होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब में होने वाले परिवर्तन, यानी कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है बताइए, जल्दी से बताइए, तभी हम आगे करेंगे लेक्चर। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं इससे पहले का जो वीडियो है उसको जाकर देख लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है भैया, हम खुद छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे देखिए सी सैड टू मी, सी सैड टू मी। ठीक है, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। ठीक है, अब पहचानिए इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है गुरुजी। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब इसमें आपका है सी सैड टू मी, ये आपका इतना वाला पोर्शन रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में आरवी लिखा था। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, आरएस। ठीक, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमें इस वीडियो में जानना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को तो मैं आगे पढ़ाऊंगा ही, लेकिन पहले एक एक करके हमें समझना होगा। ठीक है, पहले ये जानना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं। तो ये समझाने का मेरा मतलब था कि आप लोग जाने कि रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है। जो इससे प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखे हैं उनको भी तो जानना जरूरी है, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक, तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें होने वाले परिवर्तन को पहले हम पढ़ेंगे। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने को आता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब में होने वाले परिवर्तन को पहले हम पढ़ेंगे। जैसे देखिए रूल नंबर 1, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा।
अब देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या है इसको समझिए, बहुत सिंपल सा है। देखिए हम पढ़ रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब में होने वाले परिवर्तन। अभी हम रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी रिपोर्टेड स्पीच के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। समझ में तो आ गया होगा दोनों रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। तो देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेज से, सैड, विल से या सेल से स्टार्ट होता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेज से, सैड, विल से एवं सेल से स्टार्ट होगा तो इनडायरेक्ट में अगर आप परिवर्तन करेंगे तो उसके वर्ब में, उसके रिपोर्टिंग वर्ब में नो चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर आपने तो बता दिया, हम कैसे जानेंगे? तो भैया हम हैं, सब बता कर रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बढ़िया तरीका है, कुछ ना समझ में आए तो डायरेक्ट, देखिए डी का मतलब डायरेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, श्याम सेज, श्याम सेज, ठीक है, आई प्ले इन द फील्ड। भैया फील्ड में तो हम भी खेलते हैं क्रिकेट, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट खेलते होंगे। तो देखिए श्याम सेज आई प्ले इन द फील्ड, श्याम कहता है मैं फील्ड में क्रिकेट खेलता हूं, सॉरी मैं फील्ड में खेलता हूं, क्रिकेट का नाम नहीं है, ठीक है। आई प्ले इन द फील्ड, मैं फील्ड में खेलता हूं, ठीक। तो श्याम भैया है वो फील्ड में खेलते हैं, हम भी फील्ड में खेलते हैं। तो इसमें अगर केवल सेज है तो भैया रिपोर्टिंग वर्ब आपका ये है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेज से, सैड से शुरू होता है तो विल से एवं सेल से शुरू होगा तो इसके रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहीं पर सेज टू होता, सैड टू होता तो परिवर्तन होता, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, बदल देते हैं। देखिए श्याम सेज, ये ऐसे ही रहेगा पूरा रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए बीच में हम दैट लगाएंगे क्योंकि ये इनडायरेक्ट है। देखिए आप यहां पर लिख लीजिए भैया मेरे, यहां पर आई लिख दीजिए, आई का मतलब इनडायरेक्ट, मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। तो श्याम सेज दैट, ठीक है, यहां पर दैट कर दीजिएगा, दैट। अब देखिए आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है श्याम, श्याम के लिए हम यूज करेंगे ही, क्योंकि श्याम है पुरुष, पुरुष के लिए हम ही का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ही। अब चूंकि ये कौन सा टेंस है, आई प्ले इन द फील्ड, मैं फील्ड में खेलता हूं, तो ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है, बट यहां पर नहीं होगा क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आपके रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब में होने वाले परिवर्तन, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में हम छेड़खानी नहीं करेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ही प्लेज, प्ले की जगह पर प्लेज हो जाएगा क्योंकि इसके टेंस में परिवर्तन होगा नहीं। तो भैया ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ही प्लेज इन द फील्ड, ठीक है। अब हमारे कुछ स्टूडेंट कहेंगे, प्यारे प्यारे हैं जो, वो कहेंगे सर जी ये ही कहां से आ गया, आई था। तो देखिए आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है श्याम, श्याम है पुरुष, इनके लिए यूज करेंगे ही। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंज, ठीक है। ये ऐसे मैं आगे ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी इतना समझो कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका सेज से, सैड, विल से एवं सेल से स्टार्ट है तब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। तो ये आपका सेज से स्टार्ट था तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमने ऐसे ही लिख दिया, दैट लगा दिया बीच में, ही प्लेज इन द फील्ड, ठीक। फर्स्ट वाला समझ में आ गया। अब चलिए सेकंड पर चलते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग, ठीक। दूसरा देखिए मेरे स्टूडेंट्स, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा ये चीज, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू, वहां पर केवल सेज था, अकेले था भाई वो, ठीक है, तो उसको डर लग रहा था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चुपके से बैठा था, लेकिन इसके साथ अब टू जुड़ गया है तो ये स्ट्रांग हो गया है तो ये बदल जाएगा भाई,
ठीक। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू, से टू, सैड टू, विल से टू एवं शैल से टू से स्टार्ट है, तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को क्रमशः टेल्स, यानी कि सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में, सैड टू को टोल्ड में, विल से टू को विल टेल में एवं शैल से टू को शैल टेल में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए क्रम वाइज है, सेज टू टेल्स में होगा। ठीक है, ऐसे किया जाएगा। एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, देना तो पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। एक यहां पर डी लिखेंगे, डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल। सी सैड टू मी, सी सैड टू मी, आई एम प्लकिंग फ्लावर्स। ठीक है, तो सी सैड टू मी आई एम प्लकिंग फ्लावर्स, यानी कि उसने मुझसे कहा, किससे कहा? मुझसे कहा। ठीक है, आई एम प्लकिंग फ्लावर्स, मैं फूल तोड़ रही हूं। उसने मुझसे कहा मैं फूल तोड़ रही हूं। अब इसको कैसे चेंज करोगे मेरे स्टूडेंट्स? देखिए, सी सेड टू मी आई एम प्लकिंग फ्लावर्स, तो इसको कैसे बदलोगे? देखिए, इसको हम बदलेंगे इनडायरेक्ट में, आई में। ठीक है, तो लिखेंगे सी सैड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा। क्या कहा गया? ऊपर पढ़िए ध्यान से, सैड टू बदलता है टोल्ड में, तो सी टोल्ड मी। ठीक है, बीच में लगा देंगे दैट भैया को, क्योंकि दैट जरूरी है। ठीक है, आई बदलेगा सी से, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये सी से बदलेगा। आगे मैं बताऊंगा प्रोनाउन में कैसे चेंजेस होता है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो आई बदलेगा सी से, तो यहां पर हो जाएगा सी। ठीक है, ये एम है, ये वाज में बदल जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रूल है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो उसको इनडायरेक्ट में जब हम बदलेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा। ठीक है, तो सी वाज प्लकिंग। आगे मैं रूल बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि मैं हूं तो टेंशन नहीं है। जब मैं आता हूं सारे टेंशन गायब कर देता हूं, जादू मुझे पता है, मैजिक। ठीक, तो सी टोल्ड मी दैट सी वाज प्लकिंग फ्लावर्स। बस हो गया रूल नंबर 2। और भी एग्जांपल आगे बताऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। तो इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, नोट हो गया स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल से हैं। देखिए, अब आ गए हम फाइनली उस टॉपिक पर जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये नहीं पता है भैया तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप नहीं बदल पाएंगे सेंटेंसेज को। कैसे? क्योंकि यह प्रोनाउन में निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं, यानी कि जो प्रोनाउन है उसमें हम किस पर्सन के प्रोनाउन को किससे बदलते हैं, ये चीज इसमें बताया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे देखिए, समझ में आ गया? देखिए, सबसे पहले ये जानिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या है। देखिए, इधर है पर्सन, ये पर्सन है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये प्रोपोजेसिव केस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन सा है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोनाउन कौन कौन सा है फर्स्ट पर्सन का? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई तथा बी, ये सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है मी और अस। ठीक है, और पॉजेसिव केस के प्रोनाउन है माई, माइन, आवर, आवर्स। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। अब इसमें 3 केसेस हैं, एक सब्जेक्टिव केस जिसमें आई बी है, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस मी एस है और पॉजेसिव केस माइन, माई, माइन, आवर, आवर्स है। इसमें याद कैसे रखेंगे? देखिए, आई, मी, माइन, माइन। ठीक है, आई, माई, मी, माइन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पर्सन का हो गया। और बी, आवर, आवर्स, अस, ये आपका फर्स्ट पर्सन का, यानी कि आई, माई, मी, माइन, बी, आवर, आवर्स, अस, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे। ठीक है, और ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट से बदलते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में सिर्फ यू है और योर, योर्स है। ठीक है, तो यू, योर, योर्स, ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट से हमेशा बदलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यू है सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में यू है, पॉजिटिव केस में योर, योर्स है। ठीक है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कौन सा होगा? ही, सी, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होंगे। ठीक है, हिम, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, हर, इट, देम, और इसका पॉजिटिव केस होगा हिज, हर, हर्स, इट, दियर, दियर्स। ठीक है, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता। अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है भैया, ना तो वो सब्जेक्ट से बदलेगा ना तो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, वो किसी से नहीं बदलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा बदलता है सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज होता है। ठीक, समझ में आ गया? तो ये वाला ट्रिक याद रखिएगा, सन,
सन का मतलब समझ गए, एक सन का मतलब होता है पुत्र, लेकिन यहां पर मैं ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होगा आई, माई, मी, माइन, बी, आवर, आवर्स, अस, ये सब्जेक्ट से बदलेगा। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, योर, योर्स, ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्ष, इट, इट्स, दे, देम, दियर, दियर्स, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा। अब चलिए आगे एग्जाम्पल समझते हैं, ऐसे तो आएगा नहीं समझ में, ठीक। ये याद रखिएगा कि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये सेकंड के हैं, ये थर्ड के हैं, ये ध्यान में रखिएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चार्ट बहुत जरूरी है, चार्ट ये बनाकर रखिएगा, ग्रामर पढ़ना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आगे देखिए, अब देखिए रूल नंबर 1, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सदैव स्पीकर यानी कि सब्जेक्ट के पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार बदलते हैं। इनका मतलब है कि जो रिपोर्टेड क्लॉज होता है, इसी को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, दोनों सेम है। रिपोर्टेड स्पीच के जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ये यही कह रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन है? आई, माई, मी, माइन, बी, आवर, आवर्स, अस, ठीक है। क्या कह रहा है? रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सदैव सब्जेक्ट के पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार बदलते हैं। यानी कि सब्जेक्ट में भाई अगर मेल है तब तो मेल के हिसाब से बदलेगा ही, अगर फीमेल है तो फीमेल के हिसाब से बदलेगा। इसीलिए कहा गया पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार बदलते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लेंगे। जैसे देखिए, रानी सैड, ठीक है। आई रीड ये बुक, ये भैया कौन है? ये डायरेक्ट नरेशन है, ठीक है। ये क्या है? डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच है। इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? तो देखिए, रानी सैड, ठीक है, बीच में लगाएंगे दैट, बीच में क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, आई क्या है? आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। मैंने अभी बताया आई, माई, मी, माइन, बी, आवर, आवर्स, अस, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये बदलेगा किससे? सब्जेक्ट से। देखिए सब्जेक्ट है रानी, तो रानी के जेंडर के अनुसार बदलेंगे हम। रानी है कौन? फीमेल। तो यहां पर हम रानी के लिए रानी नहीं लिखेंगे भैया, रानी फीमेल है तो इनके लिए सी का यूज करेंगे। अगर यहां मोहन भैया होते तो हम ही का यूज करते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे सी। तो यहां पर था रानी सैड, रानी ने कहा आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ती हूं, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रीड का सेकंड फॉर्म रीड ही होता है, तो रीड ये बुक, ठीक है। ये आपका हो गया क्या? रानी सैड आई रीड ये बुक, ये आपका यहां पर ये कर दीजिएगा इन्वर्टेड कामा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो देखिए इसका एग्जांपल, इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो क्या होगा? रानी सैड, बीच में हम कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई, ये बदलेगा रानी से, क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंज होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक, दैट सी रीड ये बुक, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसको समझने के लिए इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और बेटर तरीके से आपको समझ में आए, ठीक है। जैसे देखिए, मोहन सैड टू मी, मोहन सैड टू मी, ठीक है, मोहन सैड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, ठीक है। आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल, ठीक है, एप्पल। तो भैया मोहन है, उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, वो मेरे सामने है, उन्होंने मुझसे क्या कहा? आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूं। तो मोहन ने मुझसे कहा मैं एक सेब खा रहा हूं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, मोहन सेड टू मी, आई एम ईटिंग एन एप्पल, कौन सा टेंस है? मैं एक सेब खा रहा हूं। रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं अगर वाक्य के अंत में, तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। या एक तरह से और आप पहचान सकते हैं, इजारियम प्लस वर्ब में आईएनजी होगा भैया, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। लेकिन यहां हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है ये जानना कि इसमें आई जो है ये किससे बदलेगा? सब्जेक्ट से बदलेगा, ठीक है। तो यहां पर इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए, मोहन टोल्ड मी, बीच में लगाएंगे हम दैट,
क्योंकि दैट भैया तो जोड़ेंगे ही रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड क्लास को, इन्होंने कसम खा रखी है, ठीक है। लेकिन इंट्रोगेटिव में बदल जाते हैं, दैट के जगह पर इफ या वेदर का यूज करते हैं, आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है मोहन भैया, तो आई है मोहन क्या है, ये मेल है, इनके लिए हम ही का यूज करेंगे। यहां पर अगर गीता होती तो उनके लिए हम सी का यूज करते, ठीक, समझ में आया। तो यहां पर लिखेंगे ही, एम बदल जाएगा वाज में, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमेशा पास्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट होता है इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है। तो ही वाज ईटिंग एन एप्पल, ठीक है। तो भैया मोहन जी ने क्या कहा मुझसे कि मैं एक सेब खा रहा हूं, तो मोहन टोल्ड मी दैट ही वाज ईटिंग एन एप्पल, बस हो गया ये, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग करना चाहें। इससे हमें यह स्पष्ट हो गया कि भैया जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई, माई, मी, माइन, बी, आवर, आवर्स, अस, ये हमेशा सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदलते हैं, यानी कि ये जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब भैया आते हैं ऑब्जेक्ट वाले पर। रूल नंबर 2 देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन सदैव लिसनर यानी कि ऑब्जेक्ट के पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार बदलते हैं। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, मैंने बताया था फर्स्ट वाला सब्जेक्ट से, सेकंड वाला किससे, ऑब्जेक्ट से, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट से, थर्ड वाले में तो नो चेंज होगा, ठीक है। तो रिपोर्टेड क्लॉज के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा, समझ में तभी हमें आएगा, ठीक है। तो इसे देखिए, सी सैड टू मी, सी सैड टू मी, ठीक है, सी सैड टू मी, यू आर माई कजन, यू आर माई कजन, ठीक है। कजन का मतलब क्या होता है दोस्त, बताइए आप लोग, कजन का मतलब क्या होता है, चचेरा भाई, ठीक है। तो सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर माई कजन, तुम मेरे चचेरे भाई हो, ठीक। कोई आपसे कहे कि तुम मेरे चचेरे भाई हो, तो वैसे ही एक लड़की है, सी का मतलब क्या हुआ, स्त्री है, तो सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर माई कजन, तुम मेरे चचेरे भाई हो। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जो यू है ये कौन से प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है, भी मैंने बताया था, यू, योर, यू, योर, योर्स, ठीक है, ये सेकेंड पर्सन की प्रोनाउंस होते हैं, ठीक। जैसे देखिए, इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, सी सैड टू, सॉरी सी टोल्ड, सैड टू हमेशा टोल्ड में बदल जाता है, ठीक है। तो सी टोल्ड मी, ठीक है, बीच में दैट फर्क को लगाएंगे, दैट तो अभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे आगे तक। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, किससे, ऑब्जेक्ट से, लिसनर जो सुनने वाला है, उसने मुझसे कहा, किससे कहा, मुझसे, मैं सुनने वाला हूं, मैं ऑब्जेक्ट हूं। किससे का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, किसने का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा। कौन या किसने का प्रश्न करेंगे आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। किसने कहा था, उसने, ये सब्जेक्ट है, किससे कहा, मुझसे, मैं ऑब्जेक्ट हूं, ठीक। तो सी टोल्ड मी दैट, यू बदलेगा मी से, मी के लिए हम सब्जेक्टिव केस क्या यूज करेंगे, आगे बताया था, क्योंकि हमें यहां सब्जेक्ट के रूप में लिखा है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, बताया था ना अभी मैंने चार्ट में, ये सब ध्यान रखिएगा। तो मी के लिए हम सब्जेक्टिव केस आई का यूज करेंगे, तो आई हो जाएगा। अब भैया ये तो इजारियम वाले हैं, यू आर माई कजिन, तुम मेरे चचेरे भाई हो, यू आर, ठीक है, ये इजारियम है, और इजारियम हमेशा वाज बेर में कन्वर्ट होता है अगर इनडायरेक्ट में बदलना है, ठीक है। तो आई वाज। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, देखिए अभी तक तो आपने सब्जेक्ट जाना, अब यहां पर आ गया है माई। माई कौन सा प्रोनाउन है बताइए, माई कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई, माई, मी, माइन, ठीक। तो माई भी सब्जेक्ट से बदल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है यही वाला सब्जेक्ट इससे बदले, इसमें जो ये आ रहे हैं ऑब्जेक्ट, माई आया है, माई भी सी से बदलेगा, क्योंकि माई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अभी चार्ट में मैंने बताया था। तो माई जो बदलेगा वो किससे बदलेगा, सी से बदलेगा, ठीक। तो माई क्या है, ये कौन सा केस है इसका, ठीक, ये आई, माई, ये आपका पॉजेसिव केस है, ये सी से बदलेगा, तो सी का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज, ठीक है, हिज कजिन, या हर सॉरी हर होगा यहां पर, क्योंकि सी के लिए हम हर का यूज करते हैं, ठीक है। तो हर कजिन, ठीक है, समझ में आया। इसीलिए मैंने कहा था वो वाला चार्ट याद कर लो, सी सेड टू मी यू आर माई कजिन, सी टोल्ड मी दैट आई वाज हर कजिन, ठीक है, आई वाज हर कजिन, ठीक। तो चार्ट इसको नोट कर लीजिए, चार्ट वाला जो मैंने बताया था, देखिए ये देखिए, इसमें क्या है,
ध्यान दीजिएगा, सी का हर है ना, देखिए आई का मी था, तो मी को मैंने किससे बदला था, मी है पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव केस, इसको मैंने बदला था हर से, ठीक है। वही ये वाला चार्ट बहुत काम का है, बिना इस चार्ट के डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की रीढ़ की हड्डी है भैया, जैसे हमारे अंदर होती है ना, बिना रीढ़ की हड्डी के बगैर हम सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, वैसे अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये चीज याद रखिएगा, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। अब देखिए इसमें एक चीज और समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल अभी और बनता है, जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ये हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता है, इसका एक और एग्जाम्पल हम लेंगे। जैसे देखिए, राम सैड टू श्याम, राम सैड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, ठीक है, यू आर ए गुड प्लेयर, यू आर ए गुड प्लेयर, ठीक है, यू आर ए गुड प्लेयर। तो देखिए राम भैया हैं, उन्होंने श्याम से क्या कहा, यू आर ए गुड प्लेयर, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। यहां पर कोई जरूरी नहीं है भैया प्लेयर ही आए, यू आर ए गुड डॉक्टर, यू आर ए गुड टीचर, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, बट हमें रूल समझना है, ठीक है। रूल पता रहेगा तो कोई भी नाम में क्या रखा है, असली मजा तो काम में है, ठीक है। तो राम सेड टू श्याम यू आर ए गुड प्लेयर, राम ने श्याम से कहा तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, सेम वही प्रोसेस, कुछ है नहीं, रूल पता है तो सब हलवा लगेगा बिल्कुल, ठीक है। तो राम भैया राम ही रहेंगे, सेड टू के स्थान पर तो टोल्ड लगेगा ही, अब श्याम तो श्याम ही रहेंगे, ठीक है, श्याम। बीच में दैट तो हमें लगाना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों को जोड़ते हैं, यूनाइटेड बी स्टैंड एंड डिवाइडेड बी फॉल, ठीक है। यू बदलेगा श्याम से, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, श्याम क्या हो जाएगा, श्याम के लिए हम यूज करेंगे ही, इजारम बदलेगा वाज में या वेयर में, गुड का गुड ही रहेगा, गुड़ का गुड़ ही रहेगा, प्लेयर का प्लेयर हो जाएगा, बाकी सब हो गया, ठीक है। देखिए कितना सिंपल तरीके से मैंने कर दिया, अगर रूल पता रहेगा तो आप भी ऐसे चुटकियों में इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज ए गुड प्लेयर, ए लिख दीजिएगा बीच में, सॉरी यहां पर भूल गए, ए, ठीक हो गया। ये भी कुछ है नहीं इसमें, ठीक, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम देखेंगे अपना नेक्स्ट रूल, ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए स्टूडेंट। चलिए लास्ट वाला रूल देखते हैं, क्या है रूल नंबर 3। देखिए क्या है, अब ये थर्ड पर्सन वाले आ गए, फर्स्ट वाले को हमने भेज दिया, मतलब कर दिया सॉल्व, सेकंड वाले को भी हमने जान लिया, भैया तीसरे वालों को भी जानना होगा, तीनों भाई हैं, दो को आप जान लेंगे, एक को नहीं जानेंगे, मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट, सेकेंड का ऑब्जेक्ट, थर्ड में नो चेंज। जब भैया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से बदल गए फर्स्ट वाले सेकंड वाले, तो थर्ड वाले के लिए कुछ बचा नहीं, तो इन्होंने कहा हम चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक, जैसे हम वैसे ही रहेंगे, ठीक, हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना, नो एक्सचेंज, ठीक है। लेकिन चेंजेस तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, चेंजेस तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक। तो देखिए रूल नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच, यहां पर स्पीच भी लिखिए या क्लॉज लिखिए, नो प्रॉब्लम। रिपोर्टेड क्लॉज के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता है, रिपोर्टेड क्लॉज का जो थर्ड पर्सन है इसके प्रोनाउन में कोई चेंजेस हम नहीं करते हैं। तो भैया एग्जांपल समझेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। यहां पर लिखेंगे डी, ठीक है, डी लिखकर हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई सैड टू हिम, आई सैड टू हिम, आई सैड टू हिम, शी हैड गॉन टू स्कूल, शी हैड गॉन टू स्कूल, ठीक। यानी कि आई सैड टू हिम, मैंने उससे कहा, क्या कहा मैंने, कुछ तो कहा होगा भाई। देखिए शी हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी थी, क्या है यहां पर, हैड है प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर है आई सैड टू हिम, मैंने उससे कहा, शी हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी थी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ये बदलता है, ठीक है। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट ही रहता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, समझ में आया। तो देखिए यहां पर लिखेंगे हम आई टोल्ड हिम, कलर चेंज कर देंगे, आई टोल्ड हिम, ठीक है, बीच में लगाएंगे दैट। अब देखिए भैया ये है सी है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, तो मैंने बताया थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, दैट लगा देंगे, बाकी सी को सी ही रहने देंगे, सी हैड
ठीक है, गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल, ठीक है, बस हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बदलता है, ठीक, समझ में आ गया। तो आज का ये सेशन यानी कि इसमें हमने रूल नंबर 3 भी जान लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। ये समझ में आ गया ना, रिपोर्टेड जो आपका रिपोर्टेड क्लॉज होता है उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन किससे बदलते हैं, फर्स्ट का सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंजेस, ठीक। तो ये भी समझ में आ गया, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहीं भी नहीं बदलेगा, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा, रिपोर्टेड वर्ब से वर्ब में होने वाले परिवर्तन, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि ये सब टॉपिक्स जाने, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।